अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम साथियों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आज हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम ये वो अजीम सहाबी हैं कि जिनकी पैदाइश काबा के अंदर हुई। ये मौलूद काबा हैं। वो कैसे कि एक दफ़ा इनकी वालदा अपने सहेलियों के साथ बैतुल्ला के अंदर आईं और आकर बैतुल्ला की ज़ियारत की। उसी वक़्त इनको दर्द ज़ै शुरू हो गया, लेकिन वो इतना था कि बाहर जाना मुश्किल था, तो बाहर से चटाइयाँ मंगाई गईं और इनकी वालदा ने एक बड़े ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया और इस बच्चे का नाम हकीम बिन हिज़ाम रखा गया। जो इनके वालिद हैं हिज़ाम, ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हैं। गोया के हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत खदीजा के भतीजे हैं। तो हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश बैतुल्ला के अंदर हुई। ये बड़े समझदार, बड़े ज़हीन, बड़े फ़तीन, बड़े ज़ीरक। तो इनकी इन्हीं खूबियों की बिना पर इनकी कौम ने इनको सरदार बना दिया और ख़ासकर हाजियों की खिदमत करना इनके ज़िम्मे था। जब ये हाजियों की खिदमत के लिए मामूर कर दिए गए तो उस वक़्त इन्होंने अपने माल का एक हिस्सा हाजियों की खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया और वक़फ़ कर दिया। लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ख़ास दोस्त थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा रहते, आपसे ये 5 साल बड़े थे। नबी करीम से ये 5 साल बड़े थे और ये आपके साथ ही रहते, आपकी इनकी बड़ी दोस्ती थी। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, आपकी शादी इनकी फूफी से कर दी गई तो रिश्ता और मजबूत हो गया, दोस्ती और मजबूत हो गई। तो जब बड़ी अजीब बात है इसमें कि इतने पुराने दोस्त होकर, इतने पुराने दोस्त और ख़ास दोस्त होकर अजीब बात यह है कि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। चाहिए तो ये था कि पहली दावत पर ये लब्बई कहते और इस्लाम कबूल करते, लेकिन नबूवत का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल ऐसे करते करते हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली, आप मदीना मुनव्वरा चले गए, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब है, इतना बंदा समझदार होकर और मेरा साथी होकर इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। हत्ता कि बदर भी हुई, उहद भी हुई। खुद हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं कि मैं अपने आप पर ही बड़ा हैरान हूँ, बड़ा मैं ताज्जुब करता हूँ कि मैं खुद इतना समझदार था लेकिन मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। हत्ता कि फ़तह मक्का के दिन इन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी नबूवत के 20 साल के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। हालांकि इनकी दोस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन से थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 4 बंदों पर बड़ा हैरान हूँ, मक्का मुकरमा के 4 आदमियों पर, और मैं उनके शिरक से बड़ा बेजार हूँ कि इतने समझदार होकर ये शिरक करते हैं और इतने जो समझदार हैं इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ इनके बारे में। उनमें से एक नाम है अता बिन उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और दूसरा नाम है जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और तीसरा नाम सुहैल बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और चौथा नाम इनका हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये बड़े समझदार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके शिरक से बड़े बेजार थे और इनको अल्लाह के रसूल की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये इस्लाम कबूल कर लें। और फ़तह मक्का के दिन इन्होंने, चारों बंदों ने एक ही दिन इस्लाम कबूल कर लिया।
इन चारों लोगों ने एक ही दिन में इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर एक दफ़ा ये अपने भाई से अपने बेटे से बात करते हैं। एक दफ़ा रो रहे हैं तो इनका बेटा कहता है, अब्बा जी क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं रोने की वजह यह है कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, शुरू में इतने साल मैं ऐसे ही रहा। तो जो लोग सबकत करने वाले, जो आगे बढ़ जाने वाले, जो उन्होंने खैर कसीर हासिल की है, बहुत सारी भलाई हासिल की है, मैं उनसे इन 20 सालों में मैं उस चीज़ से महरूम रह गया। इस बात पर रो रहा हूँ। मुझे ये भलाई, मुझे ये खैर कसीर बहुत लेट मुझे समझ आई है और मैंने अब इस्लाम कबूल किया है, तो इसमें खैर कसीर से महरूम रहने पर रो रहा हूँ। और दूसरी बात, जंग बदर के बाद, जंग उहद के बाद मेरा दिल नहीं करता था कि मैं दोबारा मक्का वालों के साथ निकलूं उनके खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन कुछ मजबूरियां थीं। तो जो मक्का के सरदार से मुझे धक्के से साथ लेकर जाते थे कि जाओ लड़ने के लिए जाना है, आओ चलें, जाना है हमने। तो मुझे बड़ी परेशानी होती, मुझे मजबूरन निकलना पड़ता। और मैं इसीलिए इन बातों पर परेशान हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हथियार उठाता रहा, सिर्फ सरदारान कुरैश की उनके साथी बनकर उनकी दोस्ती में ये सारा काम करता रहा। और तीसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कभी मैं सोचता कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, मेरे दिल में यह ख्याल आता, तो मैं फिर देखता कि ये जो सरदारान कुरैश है, मक्का मुकर्रमा वाले हैं, इनकी बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा एहतराम है। तो इनकी ये इज़्ज़त, इनका एहतराम मेरे आड़े आ जाता और मैं इस्लाम कबूल करने से फिर जाता। और मैं सोचता हूँ कि हमारे इन बड़ों ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे इन बड़ों ने हमें खैर से महरूम रखा। तो इन तीन बातों पर मैं फिर रो रहा हूँ कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ क्यों लड़ा, और मैं सरदारान कुरैश की बात मानते हुए इस्लाम से लेट क्यों हुआ। और इसी तरह जो मैं इस्लाम से लेट हुआ हूँ, इतने साल, इतनी खैर कसीर से मैं महरूम रह गया, इन बातों पर अभी मुझे रोना आ रहा है। अब उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया, अब वो फिर बस दीन के होकर रह गए। हर वक्त कुरान पाक, अहादीस, खैर की बातें इस्लाम के लिए जो वो नहीं काम कर सके, जो लेट हुए, अब उसका कफ़ारे के लिए वो बहुत सारे काम करते हैं। उनमें से पहला काम ये है कि ये जो मारूफ जगह जिसको दारुन नदवा कहते थे, दारुन नदवा यानी वो जगह जहाँ पर सरगोशी करते हैं, वो जहाँ पर मीटिंग करते हैं, जिस जगह पर कुरैश मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कत्ल की साजिशें किया करते थे, उसका नाम दारुन नदवा था। और वो जगह हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मलकियत थी। इनकी मलकियत की वो जगह जिसमें कुरैश मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें किया करते थे, कत्ल के मंसूबे किया करते थे, मक्का मुकर्रमा से निकालने के मंसूबे किया करते थे, आपको गिरफ़्तार करने के मंसूबे किया करते थे, वो जगह इनके नाम थी। जब इनको ये एहसास हुआ, इन्होंने वो जगह 1 लाख दिरहम में फ़रोख्त कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि आपने क्यों फ़रोख्त की है, ये तो बड़ी तारीख़ी जगह थी। उन्होंने कहा कि मैं ये जो मेरे घर में ये साजिशें होती रही हैं, इनका कफ़ारा ये है कि मैं इसको बेच दूं। उन्होंने बेच दिया। फिर 1 लाख दिरहम थे, वो भी मसाकीन में, गरीबों में और बेवाओं में खर्च कर दिए गए, इस्लाम के गलबे के लिए खर्च कर दिए गए, मुसलमानों के लिए खर्च कर दिए गए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं लेट हुआ हूँ, मैंने तख़ीर की है, मैंने सुस्ती की है, मैं इसका कफ़ारा और भी अदा करना चाहता हूँ। जब फिर उन्होंने हज किया, हज के मौके पर, पहले हज में उन्होंने 100 ऊँटनियाँ, उन पर अच्छा पालान रख के, उन पर अच्छा जो ऊपर रखते हैं सामान सवारी करने के लिए, वो बहुत खूबसूरत कपड़े पहनाकर उनके ऊपर रख कर, उनकी गद्दियाँ रख कर, बहुत मेहनती, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी, बहुत कीमती। तो उस हज में उन्होंने ये 100 ऊँटनियाँ अल्लाह की राह में कुर्बानी दी और सारी के सारी ऊँटनियाँ गोश्त हाजियों में तकसीम कर दिया और हुज्जाज को उनकी खिदमत के लिए इनको वक़फ़ कर दिया, उनको खिला दिया। अगला हज आता है। उस हज में ये अपने 100 गुलाम, ये बहुत अमीर थे, अपने 100 गुलाम
उनकी गर्दनों में उन्होंने चांदी के कड़े पहनाए हुए और उन्होंने 100 गुलाम बेमा मा उनकी चांदी समेत 100 गुलाम फी सबीलिल्लाह उन्होंने आज़ाद कर दिए। कहते हैं मैं ये कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। उससे अगले साल इन्होंने 1000 बकरियाँ हज पर ज़िबा करके हाजियों को खिला दी और ये बड़े फयाज बड़े सखी थे और ये अपना कफ़ारा अदा कर रहे थे। वक्त गुजरता रहा। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, यह सही बुखारी की हदीस है। इन्होंने आपसे मांगा तो आपने इनको दे दिया। उन्होंने फिर मांगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको अता कर दिया। कुछ इन्होंने कोई पैसा मांगा, कोई माल मांगा, कोई चीज़ मांगी, आपने अदा कर दिया, इनको अता कर दिया। तो उन्होंने फिर मांगा, आपने फिर अता कर दिया। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया है ना, ये बड़ी मीठी है, बड़ी सरसब्ज़ है। तो आपने फरमाया देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने वादा किया कि अल्लाह के नबी अब मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। ये बड़ा लंबा वाक़या है। अब मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं अल्लाह के अलावा किसी से कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आता है, वो भी इनको माल गनीमत में से हिस्सा देना चाहते हैं, इनका वजीफ़ा मुकर्रर करना चाहते हैं, इनको मजबूर करते हैं। ये कहते हैं मैंने कसम उठाई हुई है मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। इन्होंने कुछ भी नहीं लिया। हत्ता कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है, वो भी इनको मजबूर करते हैं देने के लिए। कहते हैं ले लो, अल्लाह का माल है, माल गनीमत है, तुम्हारा वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाता है। इन्होंने कहा मैंने कसम उठाई हुई है मैं सिर्फ अल्लाह ताला से अलावा किसी से कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। और ये हमेशा मरते दम तक अपनी इस कसम पर, अपने इस वादे पर कायम रहे। तो ये वो अजीम सहाबी हैं जो हज़रत खदीजा के भतीजे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गया। इन्होंने इस्लाम के लिए खूब कुर्बानियाँ दी, इस्लाम के लिए अपना माल वक़्फ़ किया, अपनी जान वक़्फ़ की, अपने ग़ुलाम वक़्फ़ कर दिए और हाजियों की खिदमत में अपने ऊँट और बकरियाँ खूब इन्होंने ज़िबा की। और हत्ता के दारुन नदवा को भी इन्होंने बेचकर उसका पैसा अल्लाह की राह में दे दिया। तो हमें इनकी कुर्बानियों से, इनकी सीरत से ये सबक सीखना है कि हमने भी दीन की तरफ आना है, हमने दीन से दूर नहीं होना है। हम कुरान पाक पढ़ने वाले हैं, अहादीस पढ़ने वाले हैं, हम दीन के करीब आए, दीन से दूर ना हटें, दीन से मायूस ना हो, दीन से बेजार ना हो, दीन से मोहब्बत करें, कुरान पाक से मोहब्बत करें, फरमान रसूल से मोहब्बत करें और अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दें। अल्लाह ताला हमें भी इन सहाबा किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और जो हमें सुस्तियाँ कोताहियाँ हैं और उनसे दरगुजर फरमाए और हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।